मैडम ये भटकाते हैं बच्चों को और बच्चे का माइंड वॉश भी करते हैं। ये धर्म परिवर्तन का मामला हमारे बच्चों को क्रिश्चियन बना रहा है, जो हम नहीं बनने देना चाहते। हिंदू को हमेशा पीछे रखा गया है, इसलिए ये स्कूल जितनी जल्दी होने चाहिए। यही नहीं क्रिश्चियन के सारे स्कूल बंद हो। बच्चे खुद बोलने आगे कि हमें बाइबल पढ़ाया जाता है, अगर नहीं पढ़ते तो उन्हें मारते हैं। स्कूल में जब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। होली की, दिवाली की, कोई त्योहार की सरकारी छुट्टी नहीं होती इनके स्कूल में। छुट्टी की जाती है। इस बच्चे में तो क्या त्योहार नहीं है। मेरे बच्चे को उन्होंने टिक्का लगाने के लिए बंद कर दिया। मैं 4 दिन आके लड़के गया हूँ। टिक्का लगाया क्यों लगाया है? हिंदू का बच्चा टिक्का लगाया, कौन लगाएगा? मुसलमान लगाएगा टिक्का। लंच के टाइम में प्रेयर कराते, आमीन आमीन बुलवाते। माउंट ऑलिवेंट स्कूल है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये 3-4 बार सीन हो चुका है। यहाँ पे 2 बार एक्शन हुआ, पर लेकिन उस प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया, खाली टीचर को हटा दिया। यहाँ पे हमें मारते हैं और क्या नाम है, जो नहीं पढ़ता, क्या नाम है, जो बाइबल नहीं पढ़ता उन्हें मारते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं यशोदा बोगड़ा इस समय मौजूद हूँ बुराड़ी के संत नगर में। आप सामने देख सकते हैं ये माउंट ऑलिवेंट स्कूल है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये क्रिश्चियन स्कूल है जहाँ बच्चों को 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर प्रेयर कराई जाती है। उनको लंच से पहले आमीन बुलाया जाता है या छुट्टी के टाइम उनसे ऐसे शब्द बुलवाए जाते हैं और एक क्रिश्चियन धर्म के लिए परिवर्तन कराया जा रहा है। आइए सीधा लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर इस स्कूल में ऐसा क्यों कराया जा रहा है। ये टीचर्स करते हैं या फिर प्रिंसिपल के थ्रू ये सब हो रहा है? आखिर क्या रहा है स्कूल के अंदर? ये स्कूल के अंदर पहले भी ऐसा हुआ है या पहली बार ऐसा हुआ? ये 3-4 बार सीन हो चुका है। यहाँ पे 2 बार एक्शन हुआ, पर लेकिन उस प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया, खाली टीचर को हटा दिया यहाँ पे। और ये रैकेट चल रहा है, काफी टाइम से रैकेट चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे बाइबल पढ़ा रहे, क्या नाम है, क्रिश्चियनिटी के वो दे रहे, क्या नाम है, ज्ञान दे रहे हैं। लंच के टाइम में प्रेयर कराते, आमीन आमीन बुलवाते हैं। पता हिंदू बच्चे आमीन बोलेंगे फिर क्या करेंगे? ये चर्च थोड़ी है, ये स्कूल है। स्कूल होता है मंदिर, मंदिर में पढ़ाई के लिए होता है। तुम उसे इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ। हम नहीं कहते गीता पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ। बाइबल क्यों पढ़वा रहे बच्चों से? तुम जो बच्चा नहीं पढ़ रहे तुम उसे मार रहे हो, ये चीज तो गलत है। इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एक्शन ये होता है खाली टीचर को हटा देते। टीचर को हटाने से क्या होगा? वो टीचर को हटाते, टीचर को पैसे देते, टीचर चले जाते हैं अपना। और जो पीछे से अच्छा खासा फंड आता है इस चीज के लिए, अच्छा खासा फंड आता है पीछे से, तभी ये चीजें रैकेट चला रहे हैं यहाँ पे। आपके घर का बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है? मेरे घर का बच्चा नहीं पढ़ता, लेकिन मेरे छोटे भाई पढ़ते हैं, वो खुद बताते हैं। यहाँ पे हमें मारते हैं और क्या नाम है, जो नहीं पढ़ता, क्या नाम है, जो बाइबल नहीं पढ़ता उन्हें मारते हैं। अच्छा, स्कूल के अंदर बाइबल पढ़ाई जाती है और सब्जेक्ट? 2 घंटे की क्लास होती है बाइबल की। 2 घंटे की क्लास होती है, नीचे चर्च बना रखा, 2 घंटे की क्लास होती है। तो क्या बताया जाता है इसमें? चर्च में क्या सिखाया जाता है? इसमें ये सिखाया जाता है, क्या नाम है, कि तुम क्रिश्चियनिटी की तरफ ज्यादा बढ़ो, तुम्हें पैसा मिलेगा। और क्या नाम है, तुम पंडित कुछ नहीं होते, वो खाली ऐसे ही है, वो हमारे थ्रू निकले है। मतलब उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं, उतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं वहाँ पे। मतलब पहले सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जाता था, लेकिन अब क्रिश्चियन भी अपने धर्म के लिए कह सकते हैं एक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्रिश्चियन धर्म को ज्यादा अपनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें किसी धर्म की कोई हेट नहीं है, लेकिन ये चीज गलत है। तुम यहाँ पे 90% जो पढ़ता है हिंदू पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारे अंदर कैसी मानसिकता आ रही है, क्या नाम, कि छोटे छोटे बच्चों को तुम ये कन्वर्ट करने के लिए, क्या नाम है, ज्ञान दे रहे हो? ये स्कूल है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो इसलिए भेजते हैं स्कूल में ताकि वो बच्चे पढ़े, ना कि क्या नाम है, तुम क्या नाम है, किसी को दूसरा ज्ञान दे रहे हो, किसी चीज का दूसरा ज्ञान दे रहे हो। भाई बच्चों को पढ़ाओ वहाँ पे। ये नाम है, ये नहीं क्या नाम है कि तुम बच्चों को कन्वर्ट का ज्ञान दे रहे हो। ये चीज गलत है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसीलिए भाई आप सारी टीम आ रखी है, YSS की टीम आ रखी है, हमारे सार्थक भाई आ रखे, सागर भाई आ रखे, सारे आ रखे, इस चीज के लिए आ रखे। हमारी कोई किसी धर्म से लड़ाई नहीं है, बस ये चीज है, क्या नाम है, कि हिंदू आगे बढ़ना चाहिए, हिंदू को दबाना चाहिए। ये जो देश है हिंदुओं का देश है, यहाँ पे अगर हिंदू दब रहा है तो फिर फायदा क्या इस चीज का? आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है? जी मेरा बच्चा पढ़ता है। आपके बच्चे में जब से यहाँ पढ़ रहा है आपको क्या लग रहा है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है या कुछ घर पे ऐसा? मैडम मेरे ऐसा कुछ नहीं लगा। मेरे बच्चे को उन्होंने टिक्का लगाने के लिए बंद कर दिया। मैं 4 दिन आके लड़के गया हूँ। टिक्का लगाया क्यों लगाया है? हिंदू का बच्चा टिक्का लगाया, कौन लगाएगा? मुसलमान लगाएगा टिक्का? अच्छा, मतलब टीका लगाने से मना कर दिया? मना करेगा? मैं तो लगा लड़ पड़ा, साला मेरा बच्चा आएगा, टिक्का लगाया, पैसे दे रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। पहले भी हुआ ऐसा कभी स्कूल के अंदर? मेरे साथ बच्चे साथ गया तो मैं तो जाके लड़ गया। मगर जब मेरा बच्चा आया, हिंदू का बच्चा है तो हिंदू टिक्का लगाएगा, कौन लगाएगा? मुसलमान लगाएगा टिक्का? जब पिछली बार ये चीज हुई थी तो क्या स्कूल प्रशासन ने क्या कहा था, प्रिंसिपल ने क्या कहा? मैडम मेरे प्रति कुछ नहीं बोला, मेरे बोला चलो कोई हम देखेंगे, करेंगे कुछ। टिक्का लगाएगा, हिंदू बच्चा लगाएगा।
इनका भगवान 4 किल पे भगवान मर गया, कहेगा भगवान घंटे भगवान हमारे भीष्म पितामह का 70 तीर लग गए, हम उन्हें जब भी भगवान ना मान रहे, ये 4 किलो का भगवान मान रहे से वह 4 किलो पर आदमी मर गया, वो कहेगा भगवान हमारे भीष्म पितामह के 4 तीर लगे, हम उन्हें भगवान नहीं मान रहे। तो ये चीज है जी। तो अभी क्या बोलते हैं, स्कूल में आप बच्चे को क्या करोगे आप, मतलब बच्चे को आगे पढ़ाओगे, मतलब कहते हैं कि बुरा स्कूल से कोई लड़ाई नहीं है, बट हम अपने बच्चों को हिंदुत्व के बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुत्व का बढ़ाना चाहते हैं हम। मतलब बच्चों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए क्या बाप भी नहीं कर पाए सारा कौन सा औलाद बाप पे यहाँ खड़ा कर जाओ, पुलिस का सहारा ले रहे प्रशंसा, मैं प्रशंसा को कोई लड़ाई नहीं है, प्रशासन से यहाँ पे खड़ा कर बोल दो, कोई सब बोल दो, प्रिंसिपल बोले का बाहर कोई बाहर लगे छुपका बैठ के सारे आओ बाहर एक बार कोई सा बच्चे का माइंड वॉश हमारे बात करो ना, छोटे बच्चे तुम कुछ बोल दो, बड़े बच्चों को हमें सिखाओ, कोई ऐसा पाठ भी बोलते कुछ बोलते तो कोई बोले ही नहीं आगे एक बार भी। आपके बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वो शिक्षा लेने आते हैं, वो कहते हैं मतलब 10 से 15 साल के बच्चे को अभी धर्म के बारे में नहीं पता होता कि ये हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है या कोई और अन्य धर्म है, लेकिन स्कूल के अंदर 2-2 घंटे तक बच्चों को खड़ा करके उनसे आमीन बुलवाया जाता है, या कहूँ कि क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए फोर्स किया जा रहा है बच्चों को, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब मैडम नहीं होना चाहिए? मैडम बिल्कुल भी, मतलब ये खड़े करके 2-2 घंटे बच्चों को प्रेयर में ये चीज सिखाते हैं कि अपने धर्म से ये भटके। तो मैडम ये भटकाते हैं बच्चों को और बच्चे का माइंड वॉश भी करते हैं, ये माइंड वॉश किया जाता है। हाँ, माइंड वॉश करा जाता है बच्चों का। पिछले साल की बात है, क्या नाम है, पिछले बैच में ये हुआ था, क्या नाम है कि जो 10वीं क्लास के बच्चे थे, 10th क्लास के बच्चे, उन्होंने क्लास में जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो सभी बच्चों को ना ग्राउंड में धूप में खड़ा कर था 2 घंटे भरे जून में बड़ी गर्मी में, और बहुत ज्यादा मारा सबको, पूरी क्लास को मारा था। इसके खिलाफ भी एक्शन हुआ था, पब्लिक आई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, टीचर को हटा दिया, खाली सिर्फ टीचर को हटा दिया गया था। 3-4 गुंडे यहाँ बैठे थे। सुबह स्कूल चालू होता है 6:30 बजे करीब, और जो इनकी क्लास चालू होती है वो 8 बजे होती है। 6:30 से और 8 बजे तक बच्चा बीच में क्या करता है, आमीन, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको मॉर्निंग में आके नोट करोगे ना तो आपको सब कुछ पता लगेगा इसके बारे में। सुबह आपको 6:30 बजे से लेकर और 8 बजे तक, तो क्लास 8 बजे के बाद चालू होते हैं, पीरियड जो होते हैं अपने 5 से 7 पीरियड होते हैं, वो सब 8 बजे के बाद चालू होते हैं। उससे पहले आमीन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ बताया जाता है, उसके अंदर सब कुछ सिखाया जाता है। मतलब क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया जाता है। हाँ बिल्कुल, क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया जाता है। देखो हम तो हिंदू है, पर हमें तो पता नहीं क्रिश्चियन धर्म कैसा होता है, ठीक है जी। तो मैडम इसकी चीज के लिए खोज करी जाए, पहचान करी जाए। हम तो ये चाहते हैं कि जो चल रहा है इसको बंद करा जाए। तो इस बारे में आपके बच्चे ने कभी आकर बताया है कि स्कूल में ऐसा? हम नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को यहाँ पर, और हाँ जी, दूसरे स्कूल के बच्चों से पता लगा है तब जाके हम यहाँ खड़े हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से ये स्कूल बंद होना चाहिए या फिर? तो शिक्षा, सुनो, ये तो शिक्षा का मंदिर है, ये तो इसको शिक्षा का मंदिर तरीके से बनाया जाए। स्कूल बंद नहीं, देखो हम नहीं कहते कि भाई स्कूल है, हाँ ये चर्च है, ये स्कूल यानी शिक्षा, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि भाई बच्चों को जबरदस्ती को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, पर धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाइबल पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, बाइबल पढ़ाया जा रहा है, किताबों की जगह बाइबल पढ़ाया जा रहा है किताबों की जगह। बच्चे खुद बोलने आगे कि हमें बाइबल पढ़ाया जाता है, अगर नहीं पढ़ते तो उन्हें मारते हैं। अच्छा, मतलब बच्चे अगर बाइबल ना पढ़े तो उन्हें मारा जाता है। तो ऐसा जब पहले हुआ था तब यहाँ पर स्कूल में प्रिंसिपल ने या टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था? पुलिस पेरेंट्स की तरफ से बहुत शिकायतें की गई है। मेरा बच्चा इसमें खुद पढ़ता था, 2 साल पहले मैंने इसमें से नाम कटवा दिया। मेरा बच्चा इसमें पढ़ता था, 2 साल पहले मैंने नाम कटवा दिया। और जो इस स्कूल के ओनर है वीरेंद्र यादव, वो खुद अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वो ईसाई बन चुके हैं। और ये हिंदू बस्ती में इन्होंने जानबूझ के स्कूल खोला है कि यहाँ के बच्चों के माइंड को वॉश किया जा सके और धीरे धीरे इन्हें क्रिश्चियनिटी में लाया जा सके। स्कूल इसीलिए खुला है, इनको मौका बाहर से पैसा मिलता है इस चीज का ही, कि बच्चों को जो है ऐसा सिखाया जा सके, ऐसी बुद्धि दी जा सके, बच्चों को ब्रेन वॉश करके उन्हें जो है क्रिश्चियन बनाया जा सके। हम इसका घोर विरोध करते हैं और इस स्कूल पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट से हम यही डिमांड करते हैं। बस घर में परिवर्तन का मामला है, सीधा सीधा। ये देखो, ये स्कूल देख रहे हो तुम, ये घर देख रहे हो, घर, ये माउंट के प्रिंसिपल का घर है, ये पहले ग्राउंड था, ये ग्राउंड था, ठीक है, बच्चों को खेलने ग्राउंड। हम क्रिश्चियन नहीं बनने देंगे, हमारे बच्चे हमारा बच्चे क्रिश्चियन नहीं बनने। हमारा स्कूल से प्रशासन से मांग है कि अपना ये बंद करें
और हमारे को कोई एलर्जी नहीं है, हमें क्रिश्चियन ना बने थे, कलावा बनने थे, ठीक है, रहना चाहिए, क्रिश्चियन नहीं बनना चाहिए कोई बच्चा या हिंदू का। मतलब इस स्कूल के अंदर ये क्रिश्चियन स्कूल है तो इसलिए ना यहाँ पे टीका लगाने दिया जाता है और ना कलावा बांधने दिया जाता है। होली की, दिवाली की, कोई त्योहार की सरकारी छुट्टी नहीं होती इनके स्कूल में। छुट्टी की जाती है। इस बच्चे में तो क्या त्योहार नहीं है। 25 दिसंबर होता है, उसका छुट्टी का दिन होता है। बाकी अदर डे में एक्चुअली यहाँ पे एडमिशन क्या है कि जो प्रिंसिपल की मिसिंग है, प्रिंसिपल यहाँ पे 24 आवर महीने में साल में 65 डे होते हैं, तो 65 डे में प्रिंसिपल यहाँ पे ऑलराउंड मतलब 300 डे ही रहता होगा। स्कूल में हमने भक्ति की, देशभक्ति की गाते हैं, प्रेयर करवाते हैं, आमीन बुलवाते हैं, क्या मतलब है इन बातों का, ये सवाल करना चाहता है। आमीन बुलवाते हैं, प्रेयर करवाते हैं क्रिश्चियन में, और हिंदू के मंदिर में आमीन कौन बुलवाता है? आमीन कौन बुलवाता है? सरकारी स्कूल में चले जाओ, चाहे मुसलमान पढ़ाते हो चाहे हिंदू पढ़ाते हो, लेकिन मंदिर एक मंदिर होता पढ़ाई का, उसमें कोई मुसलमान यही नहीं कहेगा कुरान पढ़ो, या क्रिश्चियन कोई नहीं कहेगा आप क्रिश्चियन पढ़ो। हिंदू की तरह पढ़ाई होती है, हिंदू की तरह उनकी। ये ऐसा है मंदिर है, मतलब ये स्कूल में कि धर्म परिवर्तन के लिए मतलब क्रिश्चियन जो लोग हैं वो यहाँ पर नोबल पढ़ाते हैं, बाइबल पढ़ाते हैं कि हम उनके बच्चे क्रिश्चियन की जो कह सकते हैं कि वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाए, हिंदू धर्म छोड़कर। कलावा नहीं बांधने दिया जाता स्कूल में, बच्चों को टीका नहीं लगाने दिया जाता है। पहला फुसलाकर इस प्रकार की चीजें करोगे। हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 28 हमको अलाउ करता है कि इंस्टीट्यूट के अंदर जो गवर्नमेंट रन नहीं है, जैसे सरकारी स्कूल तो अलग है, बट यहाँ पे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेकिन किसको? जो क्रिश्चियन बच्चा है, आप सिर्फ क्रिश्चियन बच्चे को पढ़ा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नॉन क्रिश्चियन बच्चे भी इस प्रकार की चीजें करें तो आप उसके लिए पहले तो उनके पेरेंट्स से कंसेंट लाओ। आप अपना रिलीजन, ये बाइबल पढ़ा रहे हो, आप जो आप बोल रहे हो कि उठक बैठक लगवा रहे हो, ये सब नहीं हो सकता है। ये आपको संविधान इजाजत नहीं देता कि आप किसी नॉन क्रिश्चियन बच्चे को कर सको। हिंदू का बच्चा 10 साल का, उसको 10 साल तक हिंदू के बच्चे को तो यही नहीं पता होता कि धर्म क्या होता है, गोत्र क्या होता है। या तुम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बाइबल पकड़ा के उनको यीशु मसीह की ज्ञान दे रहे हो। अरे यहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, साइंस पढ़ाओ, उनको मैथ पढ़ाओ, उनको डॉक्टर बनाओ, उनको फौजियों के बारे में पढ़ाओ, देश के बारे में पढ़ाओ। तुम उनको बता रहे हो कि ये खराब है, वो खराब है, पंडित ऐसा है, ये ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है, वो ऐसा है, तो ये सब नहीं चलेगा। और इस जगह के जितने भी जनता है, ये लोकल की जिम्मेदारी है कि आप जागरूक हो। बहुत से पेरेंट्स हैं जो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि बच्चे के साथ क्या होगा, वो होगा। बिल्कुल मत समझो कि ये आज जो हमारी लड़ाई है वो आखिरी लड़ाई है। इसके बाद ऐसे आगे आपको नहीं मिलेगा। आज जो हम पढ़ पाते हैं अपने पूर्वजों के बारे में, अगर उन पूर्वजों ने उस समय इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज हम नहीं होते। वो तलवार और उस सबका जमाना चला चुका है, आज वो लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई दूसरी है, तरीका बदल गया है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार हमारे घर पे जब आग लगेगी तभी जागेंगे, तो आप गलत हो। कभी भी वो आग आप तक आ सकती है। आप लोगों से विनती है कि इस तरीके का जो स्कूल है, इस स्कूल के अंदर अगर ये जो इन्होंने किया है, अगर इसके लिए एक सही तरीके से इस पर एक्शन नहीं होता है तो किसी भी प्रकार के दिल्ली के अंदर हम क्रिश्चियन मिशनरीज को गढ़ नहीं जमाने देंगे। इन्होंने हमारे देश की डेमोग्राफी खत्म कर दी है। ये गरीबों को इन्होंने गरीबों को बेला फुसला के कन्वर्ट कर करके पैसा लेके, अरे पता नहीं कौन सी इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है कि कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, इनको समझ ही नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है? हमारे कल्चर से दूर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और अभी भी देखो प्रशासन ने जो है बैरिकेड लगा दिया है। हम यहाँ पे कोई, हमारे हाथ में ना कोई तलवार है, ना हम कुछ ऐसे बयान देने आए हैं। हम प्रशासन, हम आगे मैनेजमेंट से बात करने आए हैं, उसके लिए भी इन्होंने ऐसा कर दिया है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 लोगों को 2 लोगों को जाके अपना बात एक बार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी काफी लोग मौजूद हैं। स्कूल में जब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अब स्कूल में भी अगर धर्म को लेकर बच्चों को शिक्षा दी जाए तो आखिर क्या किया जाए? बजरंग दल की जो टीम है यहाँ पर अभी मौजूद है, आइए सीधे से बात करते हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन के लिए स्कूल में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है बच्चों से। क्या कहेंगे इस पे? स्कूल में ये स्कूल अब नहीं चलेगा, स्कूल बंद है तो बंद है।
पहले हम आराम से बैठकर धरना करेंगे, नहीं तो सीधे बैरिकेड में लात मार के प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचने वाले हैं। इनको आधे घंटे का टाइम दे दिया, प्रिंसिपल आके बात करे, नहीं तो बैरिकेड में लात मार के सबसे पहले मैं जाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए बंद होना पड़े, चाहे फांसी में चढ़ना पड़े। मैं अंदर जाके आज या तो ये स्कूल बंद होगा या ये धर्म परिवर्तन की बातें बंद होंगी। मतलब स्कूल के अंदर क्रिश्चियन धर्म के लिए बच्चों को फोर्स किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि क्रिश्चियन धर्म को अपनाओ, राम कुछ नहीं होते या कृष्ण कुछ नहीं होते, तो उस पे क्या कहेंगे? ये तो बहुत पहले से चल रहा है मैम, लेकिन उजागर अब हो रही है बातें जब से सोशल मीडिया चालू हो गया है। ये तो बहुत पहले से जितने भी क्रिश्चियन स्कूल है पहले फोर्स करते हैं, पहले क्रिश्चियन के बच्चे आगे बढ़े। हमारे बच्चों को, हिंदुओं को बिल्कुल भी इनकी तरफ से कुछ नहीं मिलता। स्पोर्ट्स में भेजेंगे तो अपने क्रिश्चियन के बच्चे भेजेंगे, किसी भी चीज में भेजेंगे अपने क्रिश्चियन के बच्चे भेजेंगे। हिंदू को हमेशा पीछे रखा गया है, इसलिए ये स्कूल जितनी जल्दी होने चाहिए, यही नहीं क्रिश्चियन के सारे स्कूल बंद हो, बहुत जल्दी बंद हो। ये स्कूल जितनी जल्दी बंद होंगे उतना बढ़िया है। स्कूल के अंदर 2-2 घंटे तक बच्चों से प्रेयर कराई जा रही है, कहा जा रहा है अपना धर्म परिवर्तन कर लो। 10 मिनट के अंदर अभी ये दरगत तोड़ के अंदर घुसेंगे और प्रिंसिपल को बाहर बुलाएंगे कि हमारे बच्चों को ऐसा क्यों सिखाया जा रहा है कि तुम अपना धर्म वो करो, ये गलत है। और उन्होंने सही कहा कि हर उसके अंदर अपनी दिवाली बनाते, ये यहाँ दिवाली नहीं बनाते, कोई भी त्योहार है दशहरा कोई भी बनाते। धर्म परिवर्तन का मामला, हमारे बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, ये हम नहीं देंगे। सीधा सीधा धर्म परिवर्तन का मामला, हमारे बच्चों को क्रिश्चियन बना रहा है, जो हम नहीं बनने देना चाहते। स्कूल के अंदर बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपनाइए। मैडम जी स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर भी काम कर रहे हैं। जो हमारे आदिवासी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, एक किस्म की फोटो बनाते हैं पत्थर की, एक बनाते हैं यीशु की लकड़ी की, उसको कहेंगे कि तुम्हारे पालनहार कौन है, वो कहते हैं मेरे कृष्ण जी को नदी में डालेंगे, वो डूब जाएंगे, ये तो खुद डूब गए, तुम्हें क्या पालनहार करेंगे। फिर अपने यीशु को डालते हैं, कहते हैं तैर रहे हैं, जो लकड़ी के होते हैं, जब ये तैरे तो आपको तैरेंगे। दूसरा क्या करते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बसों से स्कूल में आते हैं, नर्सरी केजी पे क्लास के, ये क्या करते हैं, बस को बंद कर देते हैं, बस कहीं ईंट पे चढ़ रही है, उतर रही है, बस को बंद कर देते हैं। तो कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हारे भगवान कौन, कहते हैं हनुमान जी, कोई कहता है शंकर जी, तो अपने भगवान को याद करो, बस ठीक हो जाएगी। बच्चे भगवान को याद करते हैं, बस स्टार्ट नहीं होती, कोई बस बंद करके खराब नहीं है। फिर कहते हैं अच्छा एक काम करो, हमारे भगवान यीशु, उसको याद करो, ये उसको कहते हैं यीशु, ये बस स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों के माइंड पे क्या पड़ना पड़ेगा, बच्चों को तुम अभी से किया जा रहा है, बहुत किया जा रहा है मैडम, पूरी तरीके से पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। स्कूल में बच्चों को, हमारे जो बच्चा धर्म की शिक्षा पढ़ेगा, मुसलमान की इज्जत की, वो संविधान की इज्जत नहीं करेगा। हम पहले संविधान की इज्जत करते हैं, उसके बाद हम धर्म को बाद में देते हैं। पहले संविधान को मानते हैं, पहले देश को मानते हैं, उसके बाद हम धर्म की शिक्षा देते हैं। एक बात बताओ जी, देश में मुसलमान आए थे तो मुसलमान के हाथ से संघ मदरसे आए, फिर अंग्रेज आए, मिशनरी स्कूलों को लाए कि नहीं लाए, ठीक है। अब लेकिन देश से मुसलमान चले जा चुके हैं, अंग्रेज जा चुके हैं, तो ना मदरसों की जरूरत है देश में, ना मिशनरी स्कूल की जरूरत है। अब तो हिंदूवादी सरकार है, हिंदू स्कूल चलेंगे, गुरुकुल चलेंगे, गुरुकुल पद्धति से पढ़ाएंगे तो स्कूल चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। आमीन बोलने के लिए कोई बच्चे नहीं आ रहे यहाँ पे, ना आमीन बोला जाएगा। यहाँ बच्चे जिस प्रकार में टॉर्चर कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, मैं खुद इस स्कूल में पढ़ा लिख रहा हूँ, और यहाँ पे अच्छे तरह टॉर्चर कर जाता है, कूटा जाता है, मारा जाता है। अगर आपने सॉन्ग बुक नहीं लाते इनकी तो आपकी कुटाई हुई 100% होती है। मैं खुद पढ़ के निकला उस स्कूल पे ना। जो यहाँ मैं सिर्फ जो टीवी पे हम भी डिबेट देखते हैं, हर चीज देखते हैं, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जितने भी हिंदुओं के स्कूल होते हैं आप कभी ये नहीं सुनोगे भाई उसमें धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जितने मदरसे होते हैं, ठीक है, जितने क्रिश्चियनों के स्कूल होते हैं, ये इन्हीं के अंदर धर्म परिवर्तन क्यों होता है। आप कितना भी पुराना कोई सा भी इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको जब भी ऐसे मुद्दे मिलेंगे वो क्रिश्चियनों के स्कूल में मिलेंगे, मदरसों में मिलेंगे, लेकिन हिंदू जो भी स्कूल होगा उसमें एक भी कभी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है। और ये फिर टीवी पे कुछ ऐसे नेता होते हैं, फिर वो लेक्चर देते हैं, नहीं जी हिंदू आतंकवादी है, ठीक है, हिंदू गलत कर रहे हैं। कहाँ गलत कर रहे हैं बताइए, ये इनको गलत नहीं दिखाई देता है। अभी से बच्चों को धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहे हैं ये, लेकिन इनसे ये पूछो भाई धर्म परिवर्तन की क्यों आ रही है बातें, क्यों आ रही है बातें। अगर इतना ही वो है तो इनके दुनिया भर में देश है भाई, अपने देशों में जाओ ना, तुम्हें अपने धर्म से इतना लगाव, अपने देशों में जाओ,
जो मदरसे वाले उनके लिए मुस्लिम कंट्री है उनमें जाओ, ठीक है, जो क्रिश्चियन है उनकी दुनिया भर की कंट्री है उनमें जाओ। हिंदुओं की कोई कंट्री नहीं है, भारत में सिर्फ हिंदू है, ठीक है, उसमें भी धर्म परिवर्तन में लगे हुए। क्यों लगे हुए भाई? ये बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा जाता है या धर्म परिवर्तन के लिए भेजा जाता है? पहले ये बताइए ना। स्कूल तो शिक्षा का मंदिर मैं वही चीज कह रहा हूँ, टीवी में तो कुछ हो जाती है छोटी मोटी बात, कोई भी है वो दुनिया भर के डिबेट करते हैं, जी ये हो रहा है, हिंदुओं ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन हिंदू को मजबूर क्यों कर रहे हैं ऐसा करने के लिए? बताइए ना। नहीं तो एक बात बताइए, यहाँ पे हर कोई अपने काम धंधे वाला इंसान है, ठीक है, अब धर्म जब संकट में आ रहा है तो आदमी हर चीज छोड़ के यहाँ पे आ रहा है। जब बात धर्म पे आई तो हिंदू एकजुट हो गया। मैडम मेरा केवल एक सवाल है, मैं सभी धर्मों से एक सवाल है, अगर ये जैसे लव जिहाद चल रहा है, मुसलमान भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं, अगर सारे ईसाई बन जाए वर्ल्ड के अंदर या सारे वर्ल्ड के अंदर सारे मुसलमान बन जाए, क्या जब कमा के नहीं खाना, जब लोग करके ही खाओगे तो अपने धर्म की इज्जत करो, अपने धर्म के लिए काम करो। क्यों दूसरे धर्म को टारगेट कर रहे हो कि हिंदू को ईसाई बनाना है, हिंदू को मुसलमान बनाना है? अरे आप अपना काम करो ना, तुम ईसाई में पैदा, ईसाई का धर्म अपनाओ, हम हिंदू में पैदा हुए, हम हिंदू धर्म अपना रहे। सबसे पुराना धर्म तो सनातन धर्म है, जब जितने भारत के अंदर मुसलमान है ईसाई है तो कन्वर्टेड है, बताओ कौन है? सबके 5 मिनट पहले उठा लो, सबके बाबा दादा रामलाल सामने ले पाएंगे? फिर कुछ तरह का क्या मतलब इस तरह का सब रक्षा करना क्या चाहते हैं? धर्म परिवर्तन करना क्या चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? अगर पूरा वर्ल्ड मुसलमान बन गया, पूरा वर्ल्ड ईसाई बन गया, तो वो करके खाना है। हमारा काम क्या है? हमें रोजी रोटी कमानी है ना। अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। महाराणा प्रताप थे, हमारे शिवाजी थे, उन्होंने देश के बहुत, उसके बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा? खाली यीशु के बारे में क्यों पढ़ाते हैं? यीशु ने देश के लिए क्या किया? मैं सब ये समझ, यीशु ने देश के लिए क्या किया या अल्लाह ने देश के लिए क्या किया? जिन्होंने देश के लिए किया, हमारे जो भगवान है जो प्रकट हुए, जिनके आज भी प्रमाण है, राम से तो आज भी मिलता है ना, इनके भगवान को बता दो कोई भी हो तो। मेरा ये सवाल है। मेरा नाम ऋषिराज सिंह है और अध्यक्ष ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ भारतवर्ष से। यहाँ जो प्रकरण हो रहा है, एक धर्म परिवर्तन का जो मामला सामने आया है, बच्चों में एक तरह का जहर घोला जा रहा है, जो जिस धर्म में रहता है उसी धर्म में अच्छा है। हिंदू बच्चों के अंदर एक जहर घोला जा रहा है कि वो क्रिश्चियन धर्म को 100% जहर है और ये जहर हमारी नस्ल को खराब कर देगा। हम चाहते हैं कि भाई ये जो स्कूल है अभी क्या भी सस्पेंड हो, हमें जरूरत नहीं है, समाज स्कूल बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल अभी इसी वक्त से ही सस्पेंड होना चाहिए स्कूल, क्योंकि मनमानी कर रहे हैं ये अपनी, इनको पता ही नहीं क्या होता है सनातन और क्या पता है जो क्रिश्चियन का नहीं पता है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। बच्चा नहीं मानता उसका कान पकड़वा देते हैं, बच्चा मजबूरी में आमीन बोलेगा। अरे आमीन जबरदस्ती करवाने का टाइम नहीं है ये। यहाँ आप जो आपकी सलाह है, जो आपकी शांति से काम होते हुए काम होते भारतवर्ष में, यहाँ किसी के कोई दबाव नहीं मानता। हम चाहते हैं कि भाई ये सस्पेंड स्कूल आज से ही हो जाना चाहिए। ये हमारे साथ में राधेश्याम शर्मा जी है, ये ब्राह्मण पेशवा राधेश्याम शर्मा अरेवली से हैं और ये भी इसका समर्थन कर रहे हैं। हम ये हमारे साथ में भाई सुनील वत्स हैं, ये एक बार इनसे भी बात करके देखेंगे। दिखाओ। धर्म परिवर्तन क्योंकि हिंदू इस भारत के सबसे ज्यादा हिंदू ही रहते हैं, लेकिन हिंदू के बच्चों को अब आने वाले जो समय है उसमें बच्चों का परिवर्तन कराया जा रहा है। कहा जा रहा है क्रिश्चियन धर्म अपनाओ या क्रिश्चियन ही स्कूलों में ऐसा सबसे ज्यादा हो रहा है कि उनसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मैडम ये मिशन है, खास तौर से ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है कि ब्राह्मण इस संसार की शक्ति है, संस्कार है और विचारधारा है, ठीक है जी। लेकिन ये सोचे कि जब तक ये ब्राह्मण रहेगा तब तक हम अपने इस देश पे कब्जा नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण का ही विनाश करने के पीछे लगे हुए, लेकिन ब्राह्मण ऐसा होने नहीं देगा। जिस तरह से ये शिक्षा का केंद्र, यहाँ पे शिक्षा दी जानी चाहिए और यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। सबसे बड़ा अफसोसजनक बात ये हमारी है, हम बच्चों के लिए शिक्षा के लिए भेजते हैं, यहाँ पे संस्कार के लिए भेजते हैं, जहाँ पे धर्म परिवर्तन को उकसाया जाता है, उनके अपशब्द बोले जाते हैं, ब्राह्मण के प्रति अपशब्द बोले जाते हैं। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं और कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं इसकी। अगर आज इसकी मान्यता प्राप्त जो मान्यता है वो खत्म होती है, ठीक है ना, इसके लिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसका मतलब बड़ा आंदोलन अब किया जाएगा अगर ये स्कूल अगर आज बंद नहीं, और पूरी दिल्ली में होगा, पूरे राज्य में होगा। ये हमारा आघात है, हमारे दिल पे आघात है। जिस ब्राह्मण ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी सीने पे गोली खाई हो और आज वो उपेक्षा का शिकार हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो क्या बिगाड़ा ब्राह्मण ने उसका? और ऐसे लोग ना, ये जो अभद्र लोग हैं जिनकी मानसिकता बदली हुई है, जिनकी मानसिकता खराब है, ये विदेशी वेंडिंग पे चलते हैं, ऐसे लोग हमें इस हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। इनको आज ये बाहर करना पड़ेगा। खास तौर से ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है,
क्यों किया जा रहा है? ब्राह्मण को टारगेट बताइए क्यों किया जा रहा है? मतलब स्कूल के अंदर कहूँ तो ना टीका लगाने दिया जा रहा है, ना कलावा बांधने दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि हिंदू की जो भी है भगवान का नाम मत लो, क्रिश्चियन धर्म को अपनाओ, क्रिश्चियन का नाम लो, क्रिश्चियन धर्म को ज्यादा वो करो। हमारी संस्कृति है टीका लगाना, हमारे धर्म में लिखा, हमारे वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा हुआ है भगवान की पूजा करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। हम क्यों नहीं करेंगे? चला क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कलावा बांधेंगे अपने हाथ पे? जब हमारा रक्षा सूत्र है ये, क्यों नहीं बांधेंगे हम तो बांधेंगे इसको। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। अब आखिर क्या होगा, क्या प्रशासन इस स्कूल को बंद करेगी या नहीं करेगी? आपको क्या लगता है कि इतना हंगामा होने के बाद स्कूल बंद होगा या नहीं? मेरे को जिस ढंग से यहाँ रोष व्यक्त किया जा रहा है ये स्कूल बंद होके रहेगा, क्योंकि जिस ढंग से इस स्कूल के खिलाफ मीडिया के अंदर शिकायत आई है और जिस ढंग से ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है और जिस ढंग से जबरदस्ती उनके हाथों से जो है ब्राह्मणों का जो कलावा खुलवाया जा रहा है बच्चों से, और बच्चों का मन जो बहुत कोमल होता है उनकी पूरी समझ नहीं होती और उनको जिस ढंग से भ्रमित किया जा रहा है और उसके ईसाई धर्म की उनको शिक्षा दी जा रही है, तो इसका बहुत ही गलत परिणाम होने वाला है और ये जो है स्कूल बंद होकर के रहेगा, बंद होकर के ही रहेगा जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ इस स्कूल में इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए, क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए बच्चों को पीड़ित किया जाता है। उन्हें अगर वो हिंदू धर्म में टीका लगा कर आते हैं या फिर कलावा बांध कर आते हैं तो किस तरीके से उन्हें मतलब 2-2 घंटे तक बाहर धूप में खड़ा कर दिया जाता है या उन्हें मारा जाता है, नोबल पढ़ाया जाता है, उन्हें क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। अब यहाँ पर अभी आरएसएस की टीम मौजूद है, बजरंग दल यहाँ पर अभी मौजूद है। अभी ये हालांकि अभी कह सकती हूँ कि अभी यहाँ पर और भी लोग आने वाले हैं बट अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं। इस मामले पर आखिर अब सरकार क्या फैसला करेगी? इस स्कूल को बंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ऐसी और खबरों के लिए बने रहे एनसीआर समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।